सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसको कैसे करते हैं एंड क्या इसके इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। एंड हम जो है क्वेश्चंस भी जो है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट? सेंटेंस रीअरेंजमेंट होती क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट रेफर्स टू rearranging a bunch of lines which are presented in a jumbled manner in the question. You have to arrange the sentences in the correct order and then answer the questions related to the same. ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को क्या किसको चीज को रेफर करता है? मीन्स आपके पास बहुत सारी लाइन्स होंगी, ठीक है, जम्बल्ड मैनर में लाइन्स प्रेजेंट होंगी एंड आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को जम्बल फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं PPALE, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। जम्बल फॉर्म में इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, APPLE, ठीक है। तो एप्पल कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। तो सेंटेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें सारे के सारे जो लाइंस होती हैं आपस में, वर्ड्स होते हैं, बंच ऑफ लाइंस, वो क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। हमें उनको अरेंज करके उन्हें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में क्या है, अरेंज करना है एंड एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनाना है, ठीक है। तो अब इसका अप्रोच क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड एनालाइज कॉमन पॉइंट बिटवीन देम एंड देन स्टार्ट रीअरेंजिंग देम, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, उनके बीच में से एक कॉमन पॉइंट निकालना है, एक कॉमन आइडिया निकालना है कि क्या पॉसिबल एक आइडिया है, ठीक है, क्या सेंटेंस में बता रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपने उनको रीअरेंज करना शुरू करना है। पहले ही रीअरेंज करना शुरू नहीं कर देना है, पहले उसे आपने रीड करना है, ओके। देन सेकंड क्या है, रेफर टू द पैटर्न दैट मे बी गिवन इन द स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट में जो पैटर्न दिया है, आपने उसका ध्यान रखना है कि किस पैटर्न में दिया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स को आपने रिलेट करना है कि आपको पता है कि अगर पिछला सेंटेंस एंड हो रहा था एन आर्टिकल में, तो अगला सेंटेंस जो होगा उसमें पक्का वो ऐसे ही वर्ड से शुरू हो रहा होगा जो वोवल लेटर साउंड देता होगा, कॉन्सोनेंट तो नहीं देता होगा, ठीक है। तो वैसे आपने जो पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। देन ट्राई relating the words like yet, but, when, then, they, anyway, etc. ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने क्या करने हैं, रिलेट करने शुरू कर देने हैं एंड दे विल गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ द सेंटेंसेस कैन बी रीअरेंज। और ये आपको क्लियर आइडिया दे देंगे कि कैसे सेंटेंसेस को क्या करना है, रीअरेंज करना है। Candidates with strong vocabulary are more likely to solve the questions easier, as understanding the meanings of every word is in word given in each sentence will help in arranging the statement. So वही बात है कि आप इंग्लिश को आप क्या कर सकते हैं, क्रैम नहीं कर सकते, उसे रट्टा नहीं मार सकते, आपको उसको क्या करना है, रीड करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो जिनकी वोकैबुलरी जो है, आपको वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ओके। सो आपने क्या करना है, वोकैबुलरी पे क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश वोकैब के सेशंस में आपके लेती हूँ, हर वीक आप जो है वो वोकैबुलरी का एक ना एक लेक्चर आता है, ठीक है। सो काफ़ी वीक्स हो गए, काफ़ी लेक्चर्स अब आ चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे वोकैब के लेक्चर्स जो है वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो next, paragraph with one static statement are comparatively easier to crack as you get an idea as how the theme starts to evolve or how it shall end, ठीक है। जो पैराग्राफ्स होते हैं या जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक स्टैटिक स्टेटमेंट दी होती है, मीन्स एक स्टेटमेंट या तो स्टार्टिंग की या एंडिंग की दी होगी एंड बाकी वर्ड्स जो होंगे, बीच वाले जो होंगे वो आपको जम्बल अप होंगे, तो वो सॉल्व करने बहुत ईजी होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, ठीक है। देन अब आपको लगता है कि आपका जो है जो आपने अरेंजिंग अच्छे से कर ली है, सेंटेंस को अरेंज कर लिया है, तो वापस से पूरा जो सेंटेंस है वो आप पढ़िए और ये चेक कीजिए कि क्या वो सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। सो ये आपने क्या करना है, इसी वे से आपने क्या करना है, अप्रोच करना है हमारे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद पैटर्न को रेफर करोगे कि क्या पैटर्न है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, देन वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड लास्ट में जब आपका हो जाए तब आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को वापस से रीड करना है ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि वो सारा स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली एकदम करेक्ट है, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ, ठीक है। सो क्या है, इसमें एक स्टैटिक स्टेटमेंट स्टार्टिंग दी हुई है, व्हेन यू, अब ये सारे स्टेटमेंट्स है, अब ये जम्बर्ड अप है, इन्हें हमें सही करना है। तो कैसे, विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, रीड द 4 sentences in your textbook and decide to the statement you have heard here a statement। अब इसके साथ जो सही है, ठीक है, वो कौन सा जा रहा है, when you, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, when you read the 4 sentences in your textbook and decide to the statement you have heard here a statement which one is closest in meaning, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो करेक्ट जो आपका जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा, ठीक है, अभी हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे बन सकता है कि when you hear a statement, ठीक है, when you hear a statement read the 4 sentences in your textbook, तो पहले हमने कौन सा किया, S, then read the 4 sentences in your textbook and decide, Q, ठीक है, and decide to the statement you have heard, okay, R, which one is closest in meaning। अब ये क्या है, ये सही बन गया, लॉजिकली करेक्ट है। कैसे, देखो फिर से एक बार इसको इकट्ठे रीड करते हैं कि when you hear a statement read the 4 sentences in your textbook and decide to the statement you have heard which one is closest in meaning। ओके, सो करेक्ट कौन सा हो गया, SQRP मीन्स बी वाला क्या है, इसमें क्या है, करेक्ट, एकदम करेक्ट जो है इसका सोल्यूशन है। सो इस वे से आपने क्या करना है, रिलेट करना है एंड आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, थिक ग्लास में, ओके, सो अब इसमें कैसे हो सकता है, ठीक है, इसका जो है वो कैसे कैसे आ सकता है, थिक ग्लास में विच आर अवेलेबल ऑफ द होम बॉटल कटलर्स इन मेनी लार्ज स्टोर्स बट एनी फाइन बी कट विद वन ग्लास रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन। अब यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग का सेंटेंस दिया है, एंडिंग का दिया है, हमें ये बीच वाले अरेंज करने हैं सिर्फ, ठीक है। सो एंडिंग तो ये यहाँ से करेगा। सो थिक ग्लास में, तो कैसे आ सकता है, थिक ग्लास में बी कट विद, ओके, सो ये ऐसे आ सकता है, thick glass may be cut with one, okay, thick glass may be cut with one of the home bottle cutlers which are available in many large stores but any fine glass requires personal attention। बन गया ना, तो कैसे कैसे आया, thick glass may be cut with one of the हम बोलते हैं, वन के बाद सीधा जा रहे हैं, वन ऑफ द होम बॉटल कटलर्स, ठीक है, क्यों, विच आर अवेलेबल इन मेनी लार्ज स्टोर्स बट एनी फाइन ग्लास रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन। तो कौन सा करेक्ट हुआ, डी वाला क्या है, इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो अगर इसको एक बार रीड करो तो कैसे बनेगा, थिक ग्लास में बी कट, थिक ग्लास may be cut with one of the home bottle cutlers which are available in many large stores but any fine glass requires personal attention। तो क्या बन गया, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस जो है हमारा बन गया, लॉजिकली भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोज हु, अब इसमें भी है, कहाँ पे क्या है, फर्स्ट दिया है, लास्ट दिया है, हमें बीच वाले अरेंज करने, ठीक है। दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स कैन नॉट ट्रीट शुड नॉट अदर्स वेल टू ट्रीट देम वेल। अब इसमें कुछ कुछ रफ आइडिया ये बता रहा है कि जो दूसरों को जो दूसरों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको जो है वो अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में देखो कैसे करते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे, दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल, ठीक है, शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। बन गया कि नहीं बना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, QSRP, बी वाला क्या है, इसमें एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। सो दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल, एकदम लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है। सो आपने बस ऐसे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, आपने अपने 6 सेंस एक्टिव रखनी है एंड फिर इनको जो है वो आपने सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एलेक्जेंडर, ओके, इसमें क्या है, स्टार्टिंग ही दी है, एंडिंग नहीं दी है, तो हमें बाकियों को इनको रीअरेंज करना है। वॉज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल हु वॉज अ ग्रेट कॉन्करर whom the world acknowledges as the great philosopher the world has ever known। तो अब इसमें से आंसर क्या कैसे हम कर सकते हैं, Alexander है, ठीक है, who was a great conqueror, was a disciple of Aristotle, who was a great conqueror, was a disciple of Aristotle, whom world acknowledges as the great philosopher the world has ever
नोन। तो क्या क्या कौन सा वाला आ सकता है, QPRS, कौन सा बना, बी वाला, बी इसमें क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कैसे आया, अलेक्जेंडर जो कौन था, वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, वॉज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, whom world acknowledges as great philosopher the world has ever known। ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, अब इसमें फर्स्ट दिए व्हेन आई रीच माई ऑफिस, लास्ट दिए एज आई हैड प्रॉमिस्ड। अब बीच में क्या, टू गेट होम अर्ली आई फोन माई मदर दैट आई वुडंट बी एबल टू टेल हर। अब यहाँ पे रफ आइडिया ये लग रहा है कि जब वो ऑफिस गए उन्होंने फोन किया अपनी मम्मी को ये बताने के लिए कि वो जल्दी फोन घर पर नहीं आ सके जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब इसको जो है वो हम इसमें करते हैं, जब इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, देखो व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, आई ऑफिस में पहुंचने के बाद क्या किया, पहले फोन किया, फोन माय मदर, क्या किस लिए फोन किया, टू टेल हर। ठीक है, दैट, अब रीजन है दैट आई वुडंट बी एबल टू गेट होम अर्ली एज आई हैड प्रॉमिस। तो कौन सा बन गया, QSRP। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला। तो बी इसमें क्या है करेक्ट ऑर्डर है कि व्हेन आई रीच माई ऑफिस आई फोन माई मदर टू टेल हर दैट आई वुडंट बी एबल टू गेट होम अर्ली एज आई हैड प्रॉमिस। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा सिंपल है ये। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। The department has initialized, इसमें भी फर्स्ट दिया है लास्ट दिया है। ठीक है, the department has initialized from the corporate sector to evolve appropriate schemes and financial institutions for mobilizing investment the development of wastelands। अब इसमें हमें क्या करना है, बीच वाला ही क्या अरेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, the department has initiated to evolve appropriate schemes for mobilizing investment and financial institutions and financial institution। ओके, सो ये क्या है, ये थोड़ा गलत हो क्योंकि फॉर है, फॉर के साथ क्या है फ्रॉम जो है वो नहीं आता है। तो इसमें हम जो है वो कैसे कर सकते हैं, इसको हम जो है थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर for mobilizing investment and financial institutions for the development of wastelands। ये क्या है, इसमें करेक्ट सेंटेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार इसको फिर से देखते हैं क्योंकि ये लॉजिकली क्या है करेक्ट नहीं बन रहा है। ओके, सो इसको फिर से हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्यूशन इसमें सी है, QSRP। सो कैसे है, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स फॉर मोबाइलाइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस from the corporate sector the development of wastelands। सो ये ऑप्शन जो है इसमें, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्या दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने अरेंज किया था QPSR। ठीक है, वही जो है वो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, QPRS कैसे किया था। चलो फिर से इसको कर लेते हैं। द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स from the corporate sector for mobilizing investment and financial institutions for the development of waste land। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, हमारा बी आएगा। ओके, QPSR यही इसका करेक्ट है कि डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर मोबाइलाइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, सो बी जो है इसमें वो क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो आंसर वहां पे गलत दिया हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेट अप द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे स्टार्टिंग सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बाकी जो है वो अरेंज करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू was the first to articulate
the idea of constituent assembly long before such an assembly was set up under the cabinet mission scheme. तो देखो कौन सा बना, QSRP, बी वाला जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको एकदम से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शंस देख के इनको रीअरेंज करना शुरू करो। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इसको अरेंज करती हूँ, जवाहरलाल नेहरू अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेट अप। सो ये क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, ठीक है, लॉजिकली सही नहीं बन रहा है। अब अगर सी वाले को मैं अरेंज करने की कोशिश करूँ, जवाहरलाल नेहरू लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेट अप under the cabinet mission scheme was the first to articulate the idea of constituent assembly। तो क्या हो जा रहा है, ये भी मीन्स लॉजिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है। देन अगर लास्ट वाले को अरेंज करूं, जवाहरलाल नेहरू द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट। सो ये भी गलत हो जा रहा है। सो आप ऐसे भी अरेंज करके देख सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा सही ऑर्डर जो है वो कौन सा है, बी वाला। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉन्ग बिफोर वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम। ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। When a chemical substance, the food poisoning occurred in the food preparation was mistaken for salt and used। अब इसमें कैसे बन सकता है, इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, चलो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की। The food poisoning occurred when a chemical substance was mistaken for salt and used in the food preparation। सही बना, ठीक है, सही बना कि फूड पॉइजनिंग क्यों हुई, क्योंकि क्या किया था, केमिकल सब्सटेंस जो थी उसको हम सॉल्ट, उसको समझ लिया था कि वो नमक है एंड उसे फूड प्रिपरेशन में यूज कर लिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस देखो, इसको अगर अरेंज करेंगे तो फूड पॉइजनिंग अकर्ड when a chemical substance was mistaken for salt and used in the food preparation। So QPSR, so कौन सा है, B क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इफ इसमें सेंटेंस दी है, बाकी क्या है, हमें जो है स्टार्टिंग इफ से करनी है, बाकी सब कुछ हमें जो है जम्बल्ड अप है। सो इफ फॉरेनर विशेस टू लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश ही विल ऑफ कोर्स। ओके, सो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें बोल रहा है कि अगर फॉरेनर को इंग्लिश लर्न करने की इच्छा हुई तो वो हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश लर्न करेगा। सो इतना हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ये सेंटेंस में ये शायद बोलना चाह रहा है। सो इसको जो है हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इफ, अब यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न, क्या विश कर सकता है, किस चीज की विश करना है, लर्न इंग्लिश। ओके, लर्न इंग्लिश ही विल ऑफ कोर्स लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो ये इसका क्या है, करेक्ट ऑर्डर बन गया, क्या है, PRSQ। सो सी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश ही विल ऑफ कोर्स लर्न हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड बोगीज द wrecked some of the passengers of the express। अब इसमें क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो हमें दिया हुआ है एंड हमें बीच वाले जम्बल्ड अप जो है वो सही करने हैं। तो कैसे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स some of the passengers the wrecked was still trapped inside bogies of the express। ठीक है, तो कौन सा बना, ये कौन सा बन गया हमारा, SRPQ डी वाला बना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, कैसे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स some of the passengers the wrecked was still trapped inside bogies of the express। एकदम लॉजिकली करेक्ट बना। एक तो मैंने ये बता दी कि आप जो है वो एकदम लॉजिक लगा के इसको ये कीजिए। दूसरा मैंने कौन सा तरीका बताया कि आप क्या कर सकते हो, इनको जो है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा आगे कौन सा पीछे, तो यहाँ से शुरू करो, ऑप्शन से शुरू करो। ठीक है, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में कैसे कैसे अरेंज किया है वैसे आप अरेंज करना शुरू करो। और फिर क्या करो, जब आप वैसे अरेंज करोगे फिर आप देखोगे सबसे ज्यादा सही ऑर्डर कौन सा लग रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बन रही है, अब वो जो है आप वहां से जो है वो पिक आउट कर सकते हैं एंड वो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली टू मेक हिमसेल्फ बाय शाउटिंग एट टॉप ऑफ हिज वॉइस वॉज ही एबल हर्ड। ओके, सो इसका कैसे हो सकता है, इसका देखो कि ओनली, ओके, ओनली बाय शाउटिंग एट टॉप ऑफ हिज वॉइस ही एबल टू मेक हिमसेल्फ हर्ड। ओके, सो इसको कैसे देखो अरेंज कैसे करेंगे, ओनली बाय शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू मेक only by shouting at the top of his voice to make him was he able, okay, was he able to make himself heard, so QRPS, ठीक है, QRPS, so D ऑप्शन, ठीक है, so D ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, सो ये थे हमारे आज के सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आई होप आप सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको दो वेज बताए, या तो आप लॉजिकली अरेंज करो या फिर आप क्या है ऑप्शन से देख के उनको अरेंज करना शुरू करो, एंड लास्ट में जो आपको सबसे लॉजिकल आपको स्टेटमेंट लगती है वो आप क्या क्या है करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। सो ये था आज का लेक्चर, एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर मैं यही क्वेश्चन जो है वो मैं वापस से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।